सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि खुद पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या आईएसपीआर अब ड्रामा गाने मतलब हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने बुलाया। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे आईएसपीआर जो पहले भी गाने और ड्रामे बनाते रहे। और अगर आपको याद हो तो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जब अटैक हुआ था, जो पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक था, उसके बाद हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना एक सॉन्ग इन्होंने निकाला था। और उसके बाद लोगों ने कहा था दुश्मन के बच्चों को तो बाद में पढ़ाना, पहले खुद के बच्चों को तो पढ़ा लो। तो वो जो है हमेशा से यही करते आए हैं। इससे पहले भी आपने देखा, कभी सॉन्ग बना रहे हैं तो कभी ड्रामे बना रहे हैं, कभी अपने आपको बेहतर बताने के लिए मूवीज जो है वो बनाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली 23 मार्च जो हमारे यहाँ मनाया जाता है पाकिस्तान डे, उस पर आतिफ असलम साहब जो है उनसे एक गाना जो है वो बनवाया गया। और जब वो गाना जो है वो रिलीज किया गया है तो 77% डिसलाइक्स थी उसके ऊपर यूट्यूब पर। यानी 77% लोगों ने उस गाने को डिसलाइक किया। इसलिए नहीं कि आतिफ असलम की वजह से। आतिफ असलम साहब बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने आईएसपीआर के लिए गाना गाया था तो 77% जो है डिसलाइक्स मिले। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो कितना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से और गवर्नमेंट से इस वक्त नाराज है। और उसकी बहुत सी रीजन है। उसकी रीजन सिर्फ इमरान खान का अरेस्ट होना नहीं है कि लोग समझे कि इमरान खान अरेस्ट हो गए तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, बल्कि जो महंगाई है, जो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात है, बार बार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अटैक चल रहा है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आज भी सरदार अख्तर खान मेंगल साहब का जो एक चला है वो प्रोटेस्ट करने के लिए एक उनका जो रैली उनकी चली है, उसके ऊपर भी अटैक जो है वो सुनने में आया था। और एक आदमी जो था वो सुसाइड बॉम्बर, वो जो है उसने अपने आप को उड़ा लिया। लेकिन ये कि शुक्र ये कि सरदार अख्तर खान मेंगल साहब और उनके साथी जो है वो महफूज है। तो यहाँ पर इस कदर की गड़बड़ मची हुई है और इनको सूझ रहा है कि जी ये गाने बनाएंगे, ये ड्रामे बनाएंगे और उससे जो है वो जो पब्लिक हट गई है फौज की तरफ से या सोर्सेस की तरफ से, तो वो शायद दोबारा उनकी तरफ हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि लोगों ने ड्रामे और वो देखने बहुत कम कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता, और ना ही इस तरह का नैरेटिव जो है वो अब 2025 में बिकने वाला है। इसके लिए इनको सिक्योरिटी के ऊपर ही काम करना होगा। इसके लिए इनको बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स देने होंगे, उनसे बात करनी होगी। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि सरदार अख्तर खान मेंगल साहब से कहा गया है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन कब बात होगी वो खैर देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल अभी ये जो अनाउंसमेंट की गई है कि जी सॉन्ग बनाए जाएंगे और टीवी प्लेस बनाए जाएंगे या फिल्म बनाई जाएगी, तो इसका मतलब है ये अपनी मर्जी के जो इनके मीडिया पर्सन होंगे ना, ये उनको करोड़ों रुपया जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा और कहा जाएगा कि जी आप बनाइए, मूवीज बनाइए, ड्रामे बनाइए, गाने बनाइए। मतलब कौन सी दुनिया में लोग जो है अपना नैरेटिव जो है गाने, फिल्में और इस किस्म की चीजें करके, खास तौर पे एजेंसीज और फौज अपने आप को इस तरीके से रिस्पेक्ट दिलवाते हैं कि इस तरह से लोगों को बताते हैं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, या अपना काम, अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर इज्जत करवाई जाती है। तो ये तमाशा यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी डीजीएसपीआर की और वहां से कोई क्वेश्चन आया कि सर इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए, तो आंसर कुछ ऐसे आया, भाई 3 मरे और 2 घायल हैं। तो वो ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अलग से जो टीम रखी जाएगी जो कि सोशल मीडिया पर भी होगी, जो अगर कोई और बात कर रहा है, चाहे वो इमरान खान सपोर्टर है या नहीं है, या कोई भी जर्नलिस्ट होगा, एक्टिविस्ट होगा, और वो जो बात करेगा वो किसी फैक्ट के ऊपर बात करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए इनकी टीम वहां पर मौजूद होगी, जो कि यकीनन उल्टे सीधे रिप्लाईज करेगी। और उसके साथ साथ ये कोई सॉन्ग्स भी बनाएंगे जिससे कि इनका ख्याल है कि लोगों में बड़ा जज्बा पैदा होगा कि जी इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। उसके साथ ये टीवी प्लेस बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि इन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं इन्होंने मुल्क के लिए। लेकिन
आम पब्लिक ने क्या कुर्बानी दी है या उन्होंने जो कुर्बानियां उनसे जबरदस्ती ली है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। आम पब्लिक जो है वो भी जान दे रही है अपनी, बेचारी भी जो है जगह जगह उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बात की जाएगी। अच्छा, वैसे एक ये काम डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर की जगह एक विंग होता है गवर्नमेंट के पास जिसे बोलते हैं डीएवीपी, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी। बेसिकली ये काम वो करता है। पाकिस्तान में भी ये काम वही करता होगा, जाहिर है, क्योंकि पीआई भी हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, अंग्रेजों के सिस्टम दिया गया। ये जो काम है ये डीजीआईएसपीआर, मुझे तो लगता था कि डीजीआईएसपीआर या आर्मी, इंडियन आर्मी भी वीडियोस बनाती है, नो डाउट अबाउट इट। हम जर्नलिस्ट को प्रेजेंटेशन देती है, वो वीडियोस में देती है कि हमारी क्या स्कीम है, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम इंडियन नेवी के वीडियोस और इंडियन एयरफोर्स के वीडियोस सबके होते हैं। लेकिन ये वीडियो के हम नाच गाना ड्रामा स्किट बना करके दिखाएंगे कि गवर्नमेंट की क्या वो है अचीवमेंट। गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट खुद नहीं बता सकती क्या? डीजीआईएसपीआर की बैसाखी पे खड़ी है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना इनका आईक्यू लेवल का, कि अब ये इसी तरीके से ड्रामे और फिल्में और सॉन्ग्स बनाएंगे और उसके बाद ये लोगों को बताएंगे कि जी, ये लोगों को समझाएंगे कि जी ये तो बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। और लोग जो इनके पास से एक तरह से हट गए 9 मई के बाद, जो एक तमाशा हुआ और इमरान खान वगैरह का या जिसको भी कह लीजिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसको भी ये इल्जाम दें या कोई भी हो, तो उसके बाद से आपको पता है कि पब्लिक थोड़ा सा साइड पर हो गई है। पब्लिक ना तो गवर्नमेंट के साथ इस वक्त है और ना ही स्टैब्लिशमेंट की वाह कर रही है। फौज से भी नाराज है पब्लिक बहुत ज्यादा, कि जी उनको लगता है कि ये जितना मुल्क का कबाड़ा हुआ है उसमें इनका भी रोल है। सारा रोल ना सही, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तो इन्होंने डाला ही है। तो वो चीज को अब ये बजाय इसके, जैसे मैं पहले कहा, अपनी परफॉर्मेंस के बजाय कि आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक कीजिए, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कीजिए, अपने काम से काम रखिए, इंटरफेयर मत कीजिए पॉलिटिक्स के अंदर। बलूचिस्तान में जो गलत हो रहा है उसको रोकना चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं है, वो करने को तैयार नहीं है। उसके बजाय इनको लग रहा है कि लोग जब टीवी पे बैठकर इनका कोई प्ले देखेंगे जिसमें ये अपनी ही तारीफें कर रहे होंगे कि वाह वाह प्रोडक्शन की फखरिया पेशकश, जो एक मूवी आई थी ना अंदाज अपना अपना, तो उसमें वो कहते थे वाह वाह प्रोडक्शन है। तो अगर ये वाह वाह प्रोडक्शन के अंदर ये इनके सॉन्ग्स बनेंगे और इनके टीवी प्लेस बनेंगे या फिल्में बनेंगी, तो इनके ख्याल उससे लोग अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे और सोच बदल लेंगे। और वही वाली बात है कि बहुत से इनके चमचे और बहुत से इनके बूट पॉलिशिये जो हैं वो पहुंच जाएंगे, जो सर हमें प्रोजेक्ट दे दीजिए, हम गाना बना देते हैं, हम ड्रामे बना देते हैं। पहले भी इन्होंने बनाए हैं, कोई पहली बार तो नहीं बना रहे। पहले भी इन्होंने बहुत टीवी प्लेस बनाए हैं, पहले भी ये सॉन्ग रिलीज करते रहे। बल्कि कुछ भी होता है पाकिस्तान में, चाहे कोई नेशनल डे हो, चाहे कोई ट्रेजेडी हो जाए, सबसे पहले आईएसपीआर की तरफ से एक गाना रिलीज हो जाता है। मेरे तो खुद समझ में नहीं आता कि ये गाने क्यों रिलीज करते रहते हैं बैठकर। लेकिन अभी भी ये वही सब कुछ कर रहे हैं कि फिर इनका ख्याल है कि ये गाने बनवाएंगे और लोग गाने सुनेंगे और उसके बाद अपना फैसला करेंगे। राइट। वैसे एक चीज तो है, ऐसे आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं जो गाने बनवा रहे हों, जो स्किट्स बनवा रहे हों, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि कम से कम एक चीज तो मतलब आर्ट की कदर करनी चाहिए, और वो आर्ट दिखा रहे हैं, फाइन। हालांकि वो आर्ट, लेकिन सर ये वैसे भी तो यही करते हैं, सारा दिन बैठ के लोगों का सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। व्हाट्सएप पर या लोगों के फोन जो है वो टैप करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, तो उनका तो काम ही ये है। मेरा किया मैं आई एम अ विक्टिम। आप मेरे आंसू रुलाओगे क्या? वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, ये व्हाट्सएप फोन ट्रैप कर रहे हैं, लोगों के सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया, एक अभी हाल में जर्नलिस्ट हैं वो गायब भी हो गए, और उनके लिए बहुत आज या कल प्रोटेस्ट भी हुआ था इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे। तो ये क्या चल रहा है? क्या ऐसे ही जर्नलिस्ट के गायब होने का सिलसिला जारी रहेगा? किस तरीके की इस समय पोजीशन चल रही है? बोला जाता है कि जर्नलिज्म इज अंडर थ्रेट। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो हमेशा से वहीद मुराद साहब, उनको ले जाया गया था 2 दिन पहले और उनके घर वालों को नहीं मिल रहे थे। उसके बाद खैर उनको अदालत में पेश कर दिया गया और अभी उनको फिलहाल जमानत मिल गई है। अहमद नूरानी साहब के 2 भाई जो हैं, हालांकि उनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको उठा के ले जाया गया है और वो अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ और भी कई जर्नलिस्ट हमारे, ये सब कुछ चलता रहता है। अगर आप गूगल करें और चेक करें तो आपको पता लगेगा, इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे इस इस्लामाबाद सिटी को सबसे ज्यादा खतरनाक करार दिया गया है जर्नलिस्ट के लिए।
और सबसे ज्यादा यहीं के जर्नलिस्ट जो हैं उनको उठाया भी जाता है, मारा भी जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है। वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट को किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा किया जाता है। ये न्यूज सब जगह चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ये काम करते हैं, उठाने का, लोगों को डराने का, टॉर्चर करने का, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, उनको कोई शर्म नहीं आ रही और वो इस काम को बिल्कुल नहीं रोक रहे। राइट, वो इस काम को बिल्कुल नहीं रोक रहे। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन। हम आपको पहले ही इन एडवांस ईद मुबारक बोलते हैं और जल्दी ही एक और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान के आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया, वो पाकिस्तानी सेना जो सुरक्षा के अलावा बाकी सब कुछ करती है। जी हाँ, डायपर से लेके सीमेंट तो पाकिस्तानी सेना बनाती है, बट अब पाकिस्तानी सेना गानों से लेके ड्रामा भी बनाया करेगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।